मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जोश और खरोश जो मैं देख रहा हूँ ये अद्भुत है। ये चुनाव तक ये शंखनाद चलता रहना चाहिए। मैं अंत में फिर से हमारे साथ जो इस यात्रा में जो रथ के साथी हमारे कड़ी मेहनत करके, कभी भोजन मिला भी कभी नहीं मिला, कभी ठीक से सोने को मिला नहीं मिला, और इतनी बारिश भी हुई, धूप भी थी, 2 बजे के पहले कभी सोए नहीं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। निवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा अपने तय समय से लगभग 4 घंटे देरी से जिला मुख्यालय पर पहुंची और 4 घंटे देरी से पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा के सभा स्थल पर जनता की भारी भीड़ देखकर जन आशीर्वाद यात्रा के अतिथियों ने कहा कि अब हमें भरोसा हो गया है कि मध्य प्रदेश की जनता के दिल में कमल खिल चुका है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। नगर के स्टेडियम ग्राउंड पर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सहित सांसद गणेश सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर आयोजन का शुभारंभ किया। जन आशीर्वाद यात्रा के अतिथियों का विधायक अनिल जैन एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी चित्रकूट से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज भगवान श्री राम राजा सरकार की नगरी में यात्रा का विश्राम हुआ है और जहां जहां यह यात्रा निकली है वहां वहां राम राज्य की स्थापना के लिए भाजपा के पक्ष में चलने वाली हवा अब तूफान में बदली है। इस अवसर पर यात्रा के सह प्रभारी सांसद गणेश सिंह ने यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 20 दिनों में यात्रा 48 विधानसभा क्षेत्र तथा 12 जिलों में पहुंची है और आज 13वें जिले निवाड़ी में पहुंची है, जहां राम राजा के श्री चरणों में यात्रा का विश्राम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, निवाड़ी। काम किया, कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों, कुछ दिनों के सोशल मीडिया पर भी खबरों को बात कर रहा हूँ, आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करे। अगर राजा राजा किया हो जीऊंगा तो आपके लिए लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो आपके लिए करने का काम करूंगा। मित्रों, भरोसा रखना जीवन में, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें आप शर्मिंदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मैं शर्मिंदा हूँ और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरा मंच का नेतृत्व शर्मिंदा हो। मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका पूरा जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। जब तक जान होगी पूरी ताकत के साथ आपके साथ चलने रहूंगा। आपका आशीर्वाद, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही बना रहे। मैं यही कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और विश्वास करना, अभी निवाड़ी को भारतीय जनता पार्टी की बहुत जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की बहुत जरूरत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बहुत जरूरत है। इसलिए निवाड़ी के लिए, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन जमना चाहिए। चाहे वो मेरे किसान भाई हो, चाहे मेरी लाडली बहना हो, चाहे मेरे युवा साथी हो, चाहे मेरे विधानसभा के बुजुर्ग मतदाता हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में आशीर्वाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आपका आशीर्वाद मिले, यह कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जन आशीर्वाद यात्रा हमारी 3 सितंबर को भगवान राम, जहाँ बनवासी राम है चित्रकूट में, मझगमा की मिचकुरीन ग्राम से शुरू हुई थी। आज 20वें दिन निवाड़ी जिले में राजा राम के चरणों में आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। पूरे 2400 किलोमीटर हम लोग चले और 48 विधानसभा, 12 जिले।
हर रोज अलग अलग अनुभव आए। कभी बारिश में अलग तरह का अनुभव, कड़ी धूप में अलग तरह का अनुभव, 12 बजे रात में भी, बारिश के दिनों में भी छाता लगा के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो अनुभव देखने को मिला। सचमुच ये आशीर्वाद मांगने का जो यात्रा थी, मैं मानता हूँ सफल हुई। लगभग मैं 9 लाख से 9.5 लाख से ज़्यादा लोगों से संपर्क में आया। अद्भुत उत्साह देखने को मिला। महिलाओं का उत्साह तो अविस्मरणीय है। गरीबों ने तो अपना घर छोड़ करके देर तक सड़कों पर आकर के स्वागत किया, जो अद्भुत देखने को मिला। अलग अलग हमारे नेताओं ने भी अलग अलग स्थानों में जाकर के जिस तरह से सभाओं को संबोधित किया, यात्रा का मनोबल बढ़ाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूखे प्यासे रहकर के जिस तरह से काम किया, वो अविस्मरणीय है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी सफलता इस बात की है कि एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है कि लोगों को कांग्रेस के झूठ बोलने की जो उनकी तरकीब थी उसके बारे में लोगों को पता चला। जगह जगह जब हम लोगों ने अपने विचारों को रखा, लोगों से संवाद किया, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस सचमुच झूठी है। काम करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन्होंने सचमुच काम किया है, समाज के हर वर्गों के लिए काम किया, बिना भेदभाव के किया, बिना पक्षपात के किया। एक तरफ हमने जन कल्याणकारी योजनाओं में काम किया, दूसरी तरफ हमने डेवलपमेंट के जो काम किया है, जो संरचना के निर्माण में काम किया है, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल देने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हमने सिंचाई के संसाधन जुटाए हैं, हमने बिजली की कमी को पूरा करने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाया। ये तमाम सारी चीज़ों का जब वहाँ पर जनता के बीच में पूरी विस्तार से रखा गया तो लोगों को लगा कि सचमुच फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली भाजपा की सरकार हमारी मध्य प्रदेश में फिर बनेगी। भाई साहब, एक छोटा क्वेश्चन। उमा भारती जी ने महिला बिल जो आया है उसमें एक बड़ी बात ये कही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बिना ओबीसी के समर्थन किए बिल पास करने के लिए थी। ये ट्वीट किया है। देखिए, सबसे पहले तो प्रसन्नता की बात यह है कि आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक लगातार 27 साल से तो मैं सदन में देख रहा हूँ कि ये सरकार कह रही कि हम लाएंगे, कोई नहीं लाए, आधा अधूरा सब काम कर पड़ा रह गया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सबसे बड़ा तो काम ये किया कि नई संसद भवन में पहली बार पहली बार नई संसद में पहला इतना बड़ा काम किया कि देश की आधी आबादी को 33% लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देकर के जो उनके साथ न्याय किया, सामाजिक न्याय किया, ये तो अद्भुत है। रहा सवाल SC, ST और OBC के आरक्षण का, SC, ST का आरक्षण संविधान में है। OBC के आरक्षण की बात जहां तक है, मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा का मसौदा लेकर के नेहरू जी के पास गए आरक्षण के मामले में लेकर के, तो नेहरू जी ने कहा कि SC, ST को आरक्षण देना चाहिए, OBC को इसमें आरक्षण में मत जोड़िए। इसलिए संविधान सभा ने अपना वो प्रस्ताव वापस कर लिया। तब से लगातार व्यवस्था चलती आई। मंडल कमीशन जैसा कि अभी हमारे उमाजी का जो ट्वीट है, क्या वो सही है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी मतलब कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बिना OBC आरक्षण के ही बिल पास करने के समर्थन? ये ट्वीट है आज का, और 23 तारीख को वो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उमा जी हमारी पार्टी की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री रही हैं, उनका अपना विचार है। निश्चित तौर पर उनका विचार अपनी जगह एकदम सही है, मैं उनको गलत नहीं कहता। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में अगर हम कोई क्लाज इस बार डाल देते OBC के लिए भी, तो मामला वो रुक जाता और फिर अन्य महिलाओं को भी आरक्षण नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश थी, हमारे मोदी जी की कोशिश थी, हम इसको लटकाना नहीं चाहते, हम कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसना चाहते, हम इनको देना चाहते हैं। आने वाले समय में जब समय अनुकूल है तो फिर OBC के महिलाओं के लिए भी आरक्षण देने का काम किया जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।